दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर खबर यह है कि लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एडिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद नाम दिया है। अब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। चर्चा के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया और कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। गांधी जी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। वहीं वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटी को डराया जा रहा है। और फिर बिल पर चर्चा और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे सदन में ध्वनि मत के पास कर दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों आइए पहले समझ लेते हैं कि वक्फ बिल आखिर है क्या। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों को देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य के वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस समय देश भर में लगभग 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं। बता दें कि बिहार सहित कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित की गई और 1954 के इसी कानून के बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई है। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चिताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा कर के सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। साहब क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी या आप इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी में जाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग अब सब लोग इस बारे में चर्चा, क्योंकि अभी नहीं हुई, कोई भी चर्चा करेंगे इसमें। हम लोग सब लोग बात करेंगे और हम लोग जाएंगे। आपको बताते चले कि वक्फ बिल को लेकर आखिर विवाद क्या है। इस वक्फ संशोधन बिल में प्रस्ताव ये है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विरोध ये है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। प्रस्ताव में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। विरोध यह है कि इससे वक्फ का पारंपरिक ढांचा बदल जाएगा। प्रस्ताव में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में किया जाएगा। विरोध है कि सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड का संपत्तियों में दखल कम हो जाएगा। प्रस्ताव में ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, परंतु वर्तमान में ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। विरोध है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो जाएगी। प्रस्ताव में है कि जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं करेगा। विरोध है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावों को सीमित करेगा। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने
जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लेकिन ये लड़ाई क्यों, जब सरकार लगातार यही कह रही है कि हम इसमें मुसलमानों का कहीं भी अहित नहीं है, विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। कल आज ही मतलब अगर राज्यसभा में हो जाएगा, डिस्कशन होगा इस पूरे विषय पर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राज्यसभा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं लोकसभा में हूँ, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये अब जनता को के बीच में जाकर उनको जागरूक करें किस तरह सरकार उनके हितों पर डाका डालने काम कर रही है। बताते चले कि वक्फ अरबी भाषा के वक्फा शब्द से बना है। इसका अर्थ रुकना या ठहरना है। इस्लाम में यह दान देने का एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी गई हो वो वक्फ संपत्ति कहलाती है। दान की गई संपत्ति में चल जैसे रुपया, जेवर, पैसा और अचल में जैसे घर, दुकान, जमीन, संपत्ति दोनों हो सकती है और दान करने वाले ये तय कर सकता है कि उसकी दान की गई संपत्ति किस काम आएगी। वैसे वर्तमान में वक्फ संपत्ति या उससे होने वाली आमदनी धार्मिक स्कूल यानी मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद और अनाथालय के रख रखाव में खर्च होती है। ये संख्या बल के आधार पर ये बिल पास हुआ है, जबकि हम लोगों ने लगातार इस बिल का विरोध करते रहे और इस बात को कहते रहे कि ये सरकार की नीति, सरकार की नियत, सरकार का इरादा अच्छा नहीं है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है और न जाने कितने हमारे ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं। इन मदरसों को भी बैग मिलता है, आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रीम्बिल है, प्रीम्बिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। बताया जाता है कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के समय खजूर के 600 पेड़ों का एक बाग था और इस बाग से होने वाली आमदनी से मदीना के गरीबों को मदद की जाती थी। ये वक्फ संपत्ति के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। फिर तो पास होने वाला ही था। ये तो सरकारी दल का ज्यादा संख्या है, इसलिए वो सरकार बनाया। विरोधी दल की ओर से हम लोग जितना बाधा दे सकता उतना बाधा दिया। हमने हर क्लॉज पर, हर खंड पर हम विरोध किया, अमेंडमेंट दिया, वोटिंग कराया। फिर सरकार और ये बिल के खिलाफ जितना बोल सकते हम बोले। बिल तो पास होने वाला ही था। इसमें आप लोग कैसा, बिल तो पास हो गया, हम कभी बोले थे कि हम लोग पास कराए? बताते चले कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन बिल लेकर हंगामा हुआ जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। विरोध के चलते ये बिल जेसीपी को सौंपा गया। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की जेसीपी बनाई गई और अगस्त 2024 से जनवरी 2024 तक कमेटी ने 34 बैठकें की, कई राज्यों के दौरे किए और बहुत सारी चर्चा की। 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 655 पेज की रिपोर्ट सत्ता पक्ष की ओर से सौंपी गई
28 मार्च 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 2 अप्रैल को बिल संसद में लाने की तैयारी कर ली है और 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास हो गया। अब 3 अप्रैल 2025 को बिल राज्यसभा में पेश होगा। कि हमने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया। जिस तरह मुसलमानों का विरोध था इस देश के अंदर और पॉलिटिकल पार्टियां भी जेपीसी के अंदर जब इस बिल को भेजा तो जेपीसी में भी विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया और इसमें मोटा मोटा जो है इसके अंदर वो यही है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पर सरकार का नियंत्रण कैसे हो। हमने देश की आज़ादी के अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और तमाम जो इंडिया अलायंस सहित और दल थे उन्होंने इस वक्फ बिल का विरोध किया। उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हमने भी विरोध किया कि बिल गलत तरीके से, अगर आपको चर्चा ही करानी है तो आप अग्निवीर को बंद करें, बेरोजगारी पे कराएं, महंगाई पे कराएं, इन मामलों पे कराएं, फालतू के इस मामले लाके आप इस देश को क्यों गुमराह करें। बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश होगा और बिल को लेकर वाराणसी, मथुरा, आगरा, कानपुर सहित पूरे यूपी में दूसरे दिन भी हाई अलर्ट जारी है। पुलिस कई शहरों में फ्लैग मार्च करती देखी जा रही है और ड्रोन से निगरानी भी कर रही है। तो ये थी वक्फ बिल को लेकर संपूर्ण जानकारी। This is an unconstitutional bill. This bill is because they are having numbers. That is the reason the bill has been passed. The bill is totally unconstitutional. The bill will certainly be challenged, and it is unconstitutional. मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का वोट हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। तो अब राजनीति पर बात कर लेते हैं। हमारे एक मित्र बीते दिन राजनीति पर चर्चा कर रहे थे जो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेहंदी हसन का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन कर मुसलमान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे लोगों को सपोर्ट कर वह भाजपा को ही मजबूत कर रहा है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनावों में भले ही क्षेत्रीय पार्टियों को वोट सपोर्ट किया करें, परंतु लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को चाहिए कि एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को सपोर्ट करें जो केंद्र में सरकार बना सके और राज्य में नहीं पूरे देश में मुसलमानों के हकों की लड़ाई लड़ सके। यदि क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करेंगे तो भाजपा ही मजबूत होगी और भाजपा की मजबूती में मुसलमानों का भी सहयोग होगा और फिर ठीक इसी तरह से क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमानों को भरोसे में रखकर पीठ में खंजर मारेंगी। तो दोस्तों, यदि इस खबर के बारे में आपको कोई टिप्पणी करनी है या कोई जवाब देना है या कोई राय देना है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।